चलो भाई जल्दी जल्दी आ जाओ। अब देखो क्लास आपकी लाइव हो गई। हाँ जी चलो भाई, आज हो रहा है, मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा खतरनाक, बारिश हो रही है तगड़ी वाली। पहले थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, वीडियो अटक अटक के चल रहा है, उस फॉल्ट आ रहा है ना कुछ टेक्निकल। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, मतलब इतना तेज बारिश हो रही है, रोड पे खड़ी हुई गाड़ियां है ना, थोड़ी देर और बारिश हो गई तो भाई साहब गाड़ियों में ना पानी भर जाएगा। मतलब टायर जो है ना वो आधे आधे तक आ चुका है, अब बस थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा और है। फिर से रुक गई, 1 सेकंड रुक जाओ। चलो भाई देखो यार, अब चल जाए तो देखो, अब चल जाए तो चल गई। ओके, अब देखो, अब शायद चल गई है, लाइव है, ऑल ओके है ना सब। हाँ अब सब ओके है। चलो भाई देखो, हाँ जी अब ओके है, चलिए अब ओके है। आज लग रहा, हाँ यार आज ऊपर वाला इतना मेहरबान हो रहा है, बहुत ज्यादा तेज हवा भी है और बारिश भी है। चलो फिर भी कोशिश करते हैं, ये आखिरी कोशिश, ठीक है। अब ठीक चल रहा है। चलो आ जाओ तो फटाफट से, अरे हमारा पेन तो ये रहा। चलो शुरू करते हैं अब आज की क्लास। तो देखिए आज की क्लास की बात करें तो आज यार फिर शायद अटक गई है। हाँ अटक गई फिर। चलो भाई देखो यार, चलो ठीक है। ना यार मैं सोच रहा हूँ कुछ तो हो जाए आज, क्लास हुई है तो उसका कुछ तो हो आज। चलो तो देखो, यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे आज एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है भाई। चलो आज हम बात करेंगे वायुमंडल की। तो देखिए अगर वायुमंडल की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, वायुमंडल क्या है कैसे है, ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, वायुमंडल की यानी एटमॉस्फेयर की, तो वायुमंडल क्या होता है। तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बीचों बीच क्या है, इस पृथ्वी के बीचों बीच है इक्वेटर, जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हो, है ना। इस पृथ्वी के भूमध्य रेखा कहते हो, बीचों बीच है। इसके ऊपर यहां है नॉर्थ पोल, यहां है साउथ पोल। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आगे की कहानी की बात करें तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत सारी गैसों को अपनी ओर खींचे रखती है, यानी पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में जो रहती हैं, इनके अणु पास पास रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ती है ये गैसों के अणु दूर होते चले जाते हैं, मतलब गैसें दूर दूर होती चली जाती हैं। इस तरह से ये कई तरह की गैसें होती हैं पृथ्वी के आसपास, ये इस तरह से ये होते हैं। ये जो गैसें होती हैं ये इस तरह से गैसें होती हैं, और जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं वैसे वैसे इन अणुओं के बीच की दूरी, जो मॉलिक्यूल होते हैं, गैसों के गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, वो दूर दूर होती जाती है। बारिश नहीं हो रही भाई, तूफान आ रहा है। बारिश तो भयंकर है ही है, तूफान भी आ रहा है। बुलंदशहर से भाई, बुलंदशहर से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो अगर मैं बात करूं, इसी को कहा जाता है वायुमंडल। यानी वायुमंडल क्या है, वायुमंडल होता है सर सराउंडिंग ऑफ गैसेस, सराउंडिंग ऑफ गैसेस हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशन, यानी गैसों का घेरा, गैसों का आवरण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों ओर टिका है। यानी वायुमंडल क्या होता है सर, वायुमंडल होता है सर सराउंडिंग ऑफ गैसेस, सराउंडिंग ऑफ गैसेस हेल्ड टू द अर्थ, हेल्ड टू द अर्थ, अर्थ बाय ग्रेविटेशन, बाय ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। यानी हिंदी में बोले तो गैसों का घेरा, गैसों का घेरा, गैसों का घेरा, घेरा जो गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण, के कारण पृथ्वी के चारों ओर टिका है, पृथ्वी के चारों ओर टिका है, चारों ओर टिका है, पृथ्वी के चारों ओर टिका है। अरे तेरे की, टिका है, क्या कहलाता है सर, यही कहलाता है वायुमंडल। तो वायुमंडल समझ में आया भाई, गैसों का आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर, चारों ओर टिका है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि पृथ्वी इन गैसों को अपनी ओर खींचती है। ये जो पृथ्वी के पास वाली गैसें होती हैं, ये जो पृथ्वी के पास वाली गैसें होती हैं, ये वाली जो गैसें होती हैं, ये होती हैं, या ऐसे समझिए पृथ्वी के जो पास वाली ये जो गैसें होती हैं, ये होती है हैवी गैसेस, हैवी गैस। यानी ये कैसी गैसें होती हैं सर, ये होती हैं भारी गैसें, भारी गैसें। कैसी होती हैं, भारी गैसें।
और ये जो पृथ्वी के जो दूर वाली, ये जो दूर गैसें होती है, ये वाली है, ये होती है हल्की गैसें। कैसी होती है? लाइट वेट गैस होती है, हल्की गैसें होती है, ये हल्की गैसें होती हैं। ठीक है, अब ये जो भारी गैसें होती है इनकी डेंसिटी होती है ज्यादा। भाई ये भारी गैसें होती है, इनके अणु पास पास होते हैं, तो इनकी जो डेंसिटी यानी इनका जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है ज्यादा, प्लस लगा रहा हूं मतलब ज्यादा, यानी घनत्व होता है इनका अधिक। घनत्व कैसा होता है इनका? अधिक होता है सर। घनत्व कैसा होता है भाई? अधिक होता है। और सर इनका घनत्व कैसा होता है? इनकी डेंसिटी कैसी होती है? लो होती है। इनकी डेंसिटी कैसी होती है सर? कम। माइनस लगा रहा हूं मतलब कम, यानी इनका घनत्व कैसा होता है सर? इनका घनत्व होता है कम। आगे बात समझ में? तो भाई इनका घनत्व ज्यादा और इनका घनत्व कम होता है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कहानी की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हमारे वायुमंडल में बात यह आती है कि सर कौन कौन सी गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो हमारे वायुमंडल में जो मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैसें, आइए जानते हैं कौन कौन सी गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। ये गैसें कौन कौन सी हैं? तो मेजर गैसेस, मेजर गैसेस यानी मुख्य गैसें जो कि वायुमंडल में पाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं आइए समझते हैं। मुख्य गैसें, कौन कौन सी मुख्य गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं? आपसे सवाल पूछेगा, बताइए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? बताइए वायुमंडल में तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा। तो सबसे पहले जो आती है हमारी वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, जिसे आप एन से रिप्रेजेंट करते हो, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में, इंग्लिश में लिख लो NITROGEN, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली है। और अकेली नाइट्रोजन बेटा 71 नहीं 78% के अल्ले पल्ले पाई जाती है। कितनी? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? 78% के आसपास। ये जरूरी किस लिए होती है? तो जो नाइट्रोजन गैस है ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, यानी पौधों की ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक, वृद्धि के लिए आवश्यक, ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। आवश्यक, पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी होती है कौन सी गैस? नाइट्रोजन। मतलब समझिए, देखिए पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई पौधे वृद्धि किससे करते हैं, पौधे ग्रो किससे करते हैं, ऐसे समझिए जैसे आपको केवल जीवन जीना है तो आपको दाल रोटी से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको बॉडी शॉडी बनानी है तो क्या चाहिए? फिर तो आपको मीट भी चाहिए, एग भी चाहिए, दूध भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो ऐसे ही समझिए, अगर पेड़ को ग्रोथ करना है तो क्या चाहिए उसे? नाइट्रोजन चाहिए। और नाइट्रोजन किस रूप में चाहिए? नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। कौन सी होती है बालक? ऑक्सीजन गैस होती है, जो सबसे ज्यादा दूसरे O2 होती है। ये पाई जाती है लगभग 21% के अल्ले पल्ले। ये किसके लिए जरूरी होती है? ये श्वसन में यानी रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। श्वसन, अरे हम जो सांस लेते हैं श्वसन के लिए, ठीक है, श्वसन के लिए जरूरी। इंग्लिश में लिखोगे इंपोर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। श्वसन, श्वसन के लिए जरूरी। किसके लिए जरूरी होता है भाई? श्वसन के लिए जरूरी, के लिए आवश्यक, श्वसन के लिए आवश्यक होती है ये, आवश्यक, श्वसन के लिए आवश्यक होती है ये। उसके बाद नंबर तीसरी जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है आर्गन। आर्गन हमारे वायुमंडल में AR जिसे आप लिख देते हो, ये पाई जाती है भाई 0.93% के अल्ले पल्ले, 0.93%। वायुमंडल में तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आर्गन। आपसे सवाल पूछेगा, बताइए बताइए कि वायुमंडल में तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आर्गन है। उसके बाद आ जाती है भाई नियॉन, ठीक है, Ne जिसे आप बोलते हो। उसके बाद आ जाती है नियॉन। नियॉन, नियॉन की बात करें तो जिसे आप लिख देते हो Ne, तो नियॉन जो पाई जाती है 0.002% के अल्ले पल्ले, 0.002% के अल्ले पल्ले यहां नियॉन पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगली गैस की बात करें तो आगे आ जाती है हीलियम, और उसके बाद क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन। ठीक है, हीलियम पाई जाती है, हीलियम, क्रिप्टॉन, ये बहुत छोटी छोटी मात्रा में से, मतलब 0.009%, 0.003%, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी की सारी गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। ये सारी की सारी गैसें किसमें पाई जाती हैं सर? वायुमंडल में पाई जाती हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बेटा। 0.93%, 93% नहीं, 0.093% बेटा, गजब करते हो। एक बात बताओ, 100% टोटल होता है, उसमें से 78 हो गई, 21 हो गई, तो ये 93 कैसे हो जाएगी? अरे चिंता मत करो भाई, तभी तो आज इतनी दिक्कत होने के बाद भी आपकी क्लास ले रहा हूं, वरना आपकी क्लास तो आज कैंसिल हो ही जाती। भैया हो रही है दिल्ली में बारिश, खूब हो रही है। हाँ CO2, अच्छा CO2 रह गई। देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती है 0.03%,
0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आजकल इतनी होनी चाहिए, आजकल इसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ गया है। ये कितनी हो गई है? 0.0345%। अभी 0.4%, 0.04% भी नहीं हुआ है, इतनी हो गई है ये अब। तो इसी से क्या कर रही है दुनिया? त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है कि त्राहिमाम त्राहिमाम शुरू करो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का प्रोग्राम। बेटा 3 जीरो नहीं है, केवल 1 जीरो, इतनी सारी जीरो ना लगाओ प्रतिभा झा, इतनी सारी जीरो ना लगाओ बच्चे। तो ये हो गई CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब आगे की कहानी पे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज होती है इनर्ट गैस, एक चीज आप देखते हो इनर्ट गैस। ये कौन सी गैस होती है? इनर्ट गैस हिंदी में बोलते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं हिंदी में अक्रिय गैस। अब ये क्या होती है अक्रिय गैस, इसे समझते हैं। देखो अक्रिय गैस की बात करें तो होती क्या है, मतलब ये ऐसी गैस है, जैसे समझिए जैसे आपके गांव में, आपके शहर में कुछ लोग तो ऐसे होंगे, दुनिया में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है वो किसी के फटे में पैर नहीं फंसाते, उन्हें अपने से मतलब होता है बस। किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं आसानी से, मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं आसानी से। बिल्कुल वैसे ही ये गैसें होती हैं। यानी हमारे वायुमंडल में कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं, मतलब अपनी जैसी हैं वैसी रहती हैं, किसी कोई मतलब नहीं है। जैसे ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ये तो कैसी गैस है? ये तो क्रिया करने वाली गैस है। कुछ होती है इनर्ट, अक्रिया, मतलब आप उन्हें अंदर ले जाओ तो भी वही रहेंगी, बाहर ले आओ वो भी तो भी वही रहेंगी, मतलब अपना रूप चेंज नहीं करती है, उन्हें बोलते हैं अक्रिय गैसें। आ गई बात समझ में? ठीक है, हाँ जी, 4 नंबर पर CO2 है, 4 नंबर 4 पर CO2 है। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं भाई? अक्रिय गैसें यानी इनर्ट गैसें। ठीक है, इनर्ट गैस उन्हें बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इनर्ट गैस। सर थोड़ा पीछे कर दीजिए, लो भैया लिख लो जल्दी से, फटाफट लिख लो। चलो, अरे मैं लाइव वाले पे की जगह लिखी लिखता ही कहां हूं, मैं लिखता ही नहीं हूं। हाँ जी, सबका कमेंट पहुंच रहा है। अरे तसल्ली रखो यार, सबका फंक्शन बताएंगे, परेशान काहे हो रहे हो? तसल्ली रखो, वेट करो, रुको जरा, सब्र करो। अब देखो कुछ गैसें होती हैं सबका फंक्शन नहीं होता है, सबका फंक्शन नहीं होता है, वही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनर्ट क्या है? जैसे नाइट्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्रिया करती है, इनका फंक्शन बनता है। लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनका फंक्शन नहीं बनता, उन्हें बोलते हैं इनर्ट गैस। उन्हें क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस, यानी ये गैसें कोई क्रिया नहीं करती। कौन कौन सी है? अब आपसे सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस है, कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है, इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा। तो इनर्ट गैस कौन कौन सी है? तो आइए मैं आपको बताता हूं इनर्ट गैस कौन कौन सी है। इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस कौन कौन सी है? तो देखिए अक्रिय गैसों में आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। आर्गन, आर्गन, नियोन, नियोन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जीनॉन या जेनॉन, जेनॉन, वैसे ऐसे ऐसे भी लिखा जाता है जेनॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये सारी की सारी जो गैस है ये अक्रिय गैस है, मतलब ये किसी से कोई क्रिया नहीं करती है। आर्गन, हीलियम भी एक, हीलियम भी लिख लो, हीलियम भी कैसी है? अक्रिय गैस है हीलियम। ये गैसें जो है कैसी है? ये अक्रिय गैसें हैं, मतलब इनका कोई फंक्शन नहीं है, कोई क्रिया नहीं करती है। ठीक है जी, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम। ठीक है, ये गैस क्या है? ये अक्रिय गैस है। आ गई बात समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैसें अक्रिय गैस है, तो ये गैसें अक्रिय गैस है। बेटा तसल्ली रख लो, सारी बातें बता दूंगा, ठीक है, लेकिन तसल्ली से, चुपचाप से, शांति के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, आप हेडिंग डालिएगा, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, गैस इफेक्ट, हरित गैस प्रभाव, हरित ग्रह गैस प्रभाव, हरित ग्रह गैस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव या हरित गैस प्रभाव, कुछ भी बोल लो। प्रभाव ये क्या होता है? हरित गैस प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, हरित गैस प्रभाव, इसे लिखो सीधा। ये क्या होता है? अच्छा, आप में से कौन कौन ऐसा बाल कलाकार है जो आज भी ये मानता है कि हरित गृह प्रभाव का मतलब, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का मतलब होता है कि हरे घर में गैसों को बंद कर दिया जाता है? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बताओ, ऐसा कौन है? बेटा कमेंट मत करो, परीक्षा यादव यहां कमेंट मत करो प्लीज, ब्लॉक कर दूंगा वरना फिर कमेंट ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कॉपी पेस्ट मत करो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है बच्चे, कॉपी पेस्ट। अगर आपका ये डाउट है तो आप टीम से कॉल करिए, टीम को बताइए। देखो फिर आप कमेंट कर रहे हो, फालतू में दिमाग खराब ना करो, चुपचाप से पढ़ाने दो।
पढ़ाने दो, जिसमें जो फोकस है वहां रखो। ये तो आपका पीडीएफ अगर आज नहीं खुल रहा, हो सकता है एप्लीकेशन में कोई टेक्निकल दिक्कत हो, शाम तक खुल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं खुलता है तो आप टीम से कॉल करिए, नंबर आपको पता है। तो यहां मत करो, क्योंकि मैं इसका कोई समाधान नहीं कर सकता, मेरे तरफ से नहीं हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास इसका कोई एक्सेस नहीं होता है, मेरे पास ये नहीं होता कि मैं कर दूंगा, होता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कहां से होगा। टीम को जाके कॉल करिए, टीम का नंबर है, उसे कॉल करिए, वही जान सकते हैं, हम कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग रखा करो ना, बच्चे थोड़ी ना। ठीक है, अब चलो ध्यान से समझो। अब देखो हरित गृह गैस प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ये अपना वाला गोला है, ये पृथ्वी है। अब अगर आप देखो, ध्यान से समझना, अगर आप देखो तो हमें, ध्यान से समझना, हमें दोपहर को 12 बजे तक, कितनी भी गर्मी हो, कितना भी गर्मी का मौसम हो, हमें 12 बजे तक बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, राइट। हमें 12 बजे तक, देखो एक आ गया सीएनजी गैस होती है, बेटा कान के नीचे लगा दूंगा। मैं क्या बता रहा हूं, वो पूछ रहा है सीएनजी गैस हो रही है, नहीं मिट्टी का तेल होता है सीएनजी, बेवकूफ। चलो अब चुपचाप समझो। देखो ये क्या है, अपनी अर्थ है। अब होता क्या है, हमें दोपहर के, यही तो तुम्हारी दिक्कत है, टीचर जो समझाना चाह रहा होता है ना, उसे तो तुम समझते नहीं हो, फालतू के क्वेश्चन पता नहीं कहां कहां से लाते रहते हो। अरे शांति से जो मैं समझा रहा हूं उसमें फोकस करो ना। देखो हमें दोपहर के 12 बजे तक गर्मी नहीं लगती है। गर्मी कब लगती है, गर्मी लगती है दोपहर को 2 बजे के बाद या 2 बजे के आसपास, सबसे ज्यादा गर्मी लगती है ना। अब देखो होता क्या है कि डेली जो सूर्य की किरणें हैं, डेली जो सूर्य की किरणें, जैसे ये सूर्य है, अब इस सूरज से क्या आ रही है, सूरज की किरणें आ रही हैं, ध्यान से समझिएगा। अब डेली सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी इन किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब करती है और गर्म हो जाती है। अब पृथ्वी की सतह पर क्या है, बोले सर पृथ्वी की सतह पर एक तो बहुत सारा पानी है, बहुत सारी गैसें। भाई पृथ्वी की सतह पर क्या है, बहुत सारा पानी है, बहुत सारी गैसें हैं, यही तो है पृथ्वी की सतह पर, गैस और पानी। अब ये गैस और पानी गर्म होकर, गैस और पानी गर्म होकर क्या करते हैं, भाई किसी का मैसेज नहीं आ रहा है मेरे पास, किसी का नहीं आ रहा है। गैस और पानी गर्म होकर, मैंने कमेंट ऑफ कर दिया है, गैस और पानी गर्म होकर क्या करते हैं, गैस और पानी गर्म होकर बच्चे क्या करते हैं, गैस और पानी के गर्म होने से होता क्या है कि ये भाप बनकर पानी ऊपर उठने लगता है। गैस और पानी ऊपर उठकर और एक इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर बना लेते हैं। कब बनाते हैं, दोपहर बाद। तो देखो जितनी एनर्जी पृथ्वी से आनी थी वो तो आ गई। अच्छा डेली का ये होता है कि दोपहर तक पृथ्वी से क्या होता है, रोशनी आती है, यानी एनर्जी आती है, पृथ्वी से एब्जॉर्ब करती है और गर्म हो जाती है और शाम के समय वापस छोड़ देती है। आपने देखा होगा शाम के समय आपको ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी से अंदर से आग निकल रही हो, गर्मी निकल रही हो, लगता है ना, क्यों, क्योंकि शाम के समय पृथ्वी उस गर्मी को जो दिन में सूर्य से अवशोषित की है उसे वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। अब क्या होता है, अब हुआ क्या, ये लेयर बन गई। इस लेयर ने क्या किया कि जो गर्मी आने वाली थी वो तो आ गई, लेकिन जो जाने वाली थी ना वो जा नहीं पाई, वो यहीं रुक गई। यानी पृथ्वी के चारों ओर ही ये गर्मी रुक गई, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। जिससे क्या किया, पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। आ गई बात समझ में, जिससे क्या हुआ, पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। इसी को ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। इन गैसों को बोलते हैं, जो गैसें इसके कारण, जो गैसें इसमें जिम्मेदार होती हैं उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। जो गैसें इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो जो इसमें गैसें होती हैं वो होती है कौन कौन सी, एक गैस होती है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसे आप CO2 के नाम से जानते हो। ये जो CO2 है ये है सबसे सक्रिय, कैसी होती है, सबसे सक्रिय, हाईली एक्टिव, सबसे सक्रिय गैस। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में सबसे सक्रिय गैस कौन सी है, यानी हाईली एक्टिव, इंग्लिश में लिखोगे हाईली एक्टिव, हाईली एक्टिव गैस कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो सबसे ज्यादा सक्रिय गैस होती है। आगे बात समझ में, आगे की कहानी की बात करें। उसके बाद कौन सी होती है इसमें, उसके बाद होती है इसमें मीथेन गैस। कौन सी गैस होती है भाई, इसमें मीथेन गैस होती है। दूसरी गैस होती है इसमें मीथेन, जिसे आप कहते हो CH4, मीथेन गैस होती है किसमें, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में। अगली गैस होती है इसमें नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होती है भाई, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है। और ये नाइट्रस ऑक्साइड बोले तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद इसमें और कौन सी गैस होती है, और इसमें गैस होती है भाई आपकी कौन सी, ओजोन। कौन सी होती है, ओजोन गैस होती है, ओजोन, ओजोन जिसे आप कहते हो शॉर्ट में O3,
O3। आप कहोगे सर ओजोन तो कौन से मंडल में पाई जाती है? ओजोन तो समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन गैस की परत, क्या वो तो लाभदायक है? लेकिन बेटा कुछ ओजोन क्षोभ मंडल में पाई जाती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे की कहानी की बात करें तो अगला होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे आप कहते हो क्या? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या होती है? ये भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में शामिल होती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला होता है वाटर वेपर। अगला क्या होता है? वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी जलवाष्प। जलवाष्प इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जलवाष्प क्या होता है इसमें सर? सर्वाधिक मात्रा में होता है, सर्वाधिक मात्रा में होता है, सर्वाधिक मात्रा में मात्रा होती है, सर्वाधिक मात्रा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो भाई जलवाष्प की यानी वाटर वेपर की सबसे ज्यादा अमाउंट होता है। देखो ग्रीन हाउस दोबारा समझ लो कैसे बनता है, हालांकि दोबारा समझाने का कोई औचित्य नहीं बनता है ऑनलाइन में, फिर ऑनलाइन का फायदा ही क्या? दोबारा वीडियो देख लो, यही तो फायदा होता है। देखो कैसे बनता है, फिर भी मैं समझा रहा हूं। ये सूर्य है और सूर्य से जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं, उनसे क्या आता है? गर्मी आती है। गर्मी आती है, पृथ्वी उसे लेकर गर्म हो जाती है। हमें दोपहर को 12 बजे तक हमें जो सूर्य की किरणें आ रही हैं उनसे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, यानी दोपहर के 12 बजे तक हमें बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। अब गर्मी कब लगती है? 2 बजे के बाद। तो होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें यहां आती हैं तो उसके बाद 2 बजे के बाद जब पृथ्वी खूब गर्म हो जाती है, उससे ज्यादा गर्म नहीं हो सकती, तो फिर शाम को इस एनर्जी को पृथ्वी वापस निकाल देती है। क्या करती है? पृथ्वी वापस अंतरिक्ष में छोड़ देती है। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि पृथ्वी की सतह पर बहुत सारी क्या है? पानी है और बहुत सारी गैसें हैं। जब ये एनर्जी यानी ऊर्जा या गर्मी, जब ये गर्मी पाती है गैसें और पानी, तो ये गर्म हो जाते हैं। गर्म हो जाते हैं तो क्या होता है? गर्म हो जाते हैं तो क्या होता है? गर्म होने से क्या होता है? गर्म होने से ये भाप बनके ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर एक लेयर बना लेते हैं। इसीलिए अब लेयर से क्या होता है? जो सूर्य की किरणें थी वो तो सुबह सुबह आ गई, लेकिन जब जाने का समय हुआ तो इस लेयर ने इस एनर्जी को पृथ्वी के चारों ओर रोक लिया। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नाम से मतलब निकालो, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब यानी अर्थ, वार्म यानी गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना। हाईली ACTIVE, ओहो, एक्टिव। ठीक है, अब कुछ ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोब यानी पृथ्वी और वार्म यानी गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। अरे चूंकि इसलिए नहीं होता, हमें जो ज्यादा गर्मी लगती है ना वो पृथ्वी के नीचे से जब पृथ्वी वापस एनर्जी छोड़ती है ना, जो गर्म हो गई। देखो मेरी बात समझो, जैसे सूर्य से प्रकाश आया, पृथ्वी ने उसे अवशोषित कर लिया। अब अवशोषित करने के बाद पृथ्वी क्या करती है? पहले खूब गर्म हो जाती है, तो इससे हमें गर्मी नहीं लगती क्योंकि एनर्जी को पृथ्वी अवशोषित कर लेती है। लेकिन फिर पृथ्वी से वापस निकालती है, और जब पृथ्वी वापस निकालती है ना, जब हमें ज्यादा गर्मी लगती है। और वो कब निकालती है? 2 बजे के आसपास निकालना शुरू करती है वापस, तब हमें ज्यादा गर्मी लगती है। बताओ, वरना ऐसा आपने महसूस भी किया होगा। आई बात समझ या नहीं आई? क्लियर हुई कहानी? क्लियर है बात यहां तक? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के अलग अलग लेयर की। तो अब देखो एक चीज समझो, जैसे मान के चलो ये था, अब मुझे इसका अध्ययन करना है, मुझे ये गैसें बहुत सारी, मुझे इन सबका अध्ययन करना है, स्टडी करनी है। तो मैं क्या करूं? मैंने जैसे एक केक काटते ना, केक, मैंने यहां से इस लेयर को काट दिया, ये लेयर यहां से और ये लेयर यहां से। अब इसमें अलग अलग है, देखो यहां बहुत ज्यादा गैसें हैं तो ये लेयर अलग, यहां थोड़ी कम गैसें हैं ये लेयर अलग, यहां और कम गैसें ये लेयर अलग, यहां बहुत कम गैसें ये लेयर अलग, और यहां बिल्कुल भी गैसें नहीं है तो ये लेयर अलग। अब मैं इस वाली लेयर को आपको समझाता हूं, इसके एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस अब हम करते हैं। तो आप हेडिंग डालो क्या? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें। अब देखो वायुमंडल की कौन कौन सी परत होती हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, एक एक करके सारी परतों को हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी परत है, आइए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहली जो परत है वायुमंडल की, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आपका ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, जिसे आप कहते हो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, जिसे आप क्या बोलते हो? क्षोभ मंडल बोलते हो। दूसरी जो लेयर है ये होगी आपकी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। समताप मंडल, कौन सी होगी सर? समताप मंडल।
तीसरी जो होगी वो होगी आपकी मीसोस्फीयर, यानी मध्यमंडल, मध्यमंडल। और भाई जो चौथी होगी वो होगी आपकी कौन सी, वो होगी आपकी चौथी होगी थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, जिसे आप कहते हो तापमंडल। अब आप कहोगे सर आयन मंडल कहां चला गया, मैंने कहा चिंता मत करो, आयन मंडल भी बताएंगे आपको आयन मंडल कहां है। ठीक है, अगला है आपका, अरे और क्या मैं उर्दू लिख रहा हूं संस्कृत लिख रहा हूं, पागल हो गया एक शुरू से कि सर इंग्लिश भी लिखिए। अरे कौन सा एक शब्द बताना मुझे जिसकी इंग्लिश ना लिखी हो, एक शब्द ऐसा बता दो जिसकी इंग्लिश ना लिखी हो। गजब है यार। अरे ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, ये इंग्लिश लिखा हुआ तो है। पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ते हो यार तुम, कौन सी इंग्लिश होती है, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा। चलिए अगला है आपका कौन सा, थर्मोस्फीयर, और आगे हो जाएगा एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर यानी एक्सोस्फीयर बोले तो बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर बोले तो बहिर्मंडल। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो तो ठीक है, अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कल मैं थोड़ी क्लास आपकी लंबी लूंगा क्योंकि यार आज टाइम वेस्ट हो गया है, आज टाइम थोड़ा मौसम की वजह से काफी वेस्ट हुआ, तो कल मैं आपको जो है कल आपकी थोड़ी क्लास लंबी लूंगा, ठीक है ना। कोशिश करूंगा कि 12 से पहले ही स्टार्ट कर दूंगा और लगभग 1:15 बजे तक, कल 1.5 घंटे के आसपास की आपकी क्लास रखेंगे, क्योंकि कल की क्लास में मुझे पूरा एटमॉस्फेयर आपका खत्म करना है। कल की क्लास में पूरा एटमॉस्फेयर खत्म कर देना है मुझे, ठीक है। तो कल की क्लास आपकी, ठीक है। चलिए जी, नहीं तापमंडल और आयन मंडल में थोड़ा सा अलग है, वो कल हम समझेंगे। यानी ये थर्मोस्फीयर तापमंडल, एक होता है आयन मंडल, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोनों को के इस अंतर को हम समझेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े अब, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब कल आपसे मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा बाय बाय।